ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो दुनिया का सबसे महान तलवारबाज है, जिसके आगे इसका कोई भी दुश्मन टिक नहीं सकता। और हमें बताया जाता है कि 500 सालों से चल रही दो कबीलों की जंग में ये योद्धा उस कबीले से था जिन लोगों ने कसम खाई थी कि ये चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक इनका एक भी दुश्मन जिंदा रहेगा। लेकिन दुश्मनों के सिपाहियों और राजा को मारने के बाद वो देखता है एक बच्ची को और वो उसे मारने आगे बढ़ता है, लेकिन उस छोटी बच्ची की मुस्कुराहट ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। और ऐसा करते ही अब उसी के कबीले वाले उसके दुश्मन बन चुके थे। फिर वो उस बच्ची को अपने साथ वहाँ से बचाकर ले जाता है और एक बूढ़ी औरत के घर पर कुछ पल ठहरता है। लेकिन फिर वो बूढ़ी औरत भी उसे और उस बच्ची को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो योद्धा उसे फौरन एक चॉपस्टिक से मार देता है और पूरे घर पर आग लगा देता है और अपने योद्धा वाले कपड़े भी आग में फेंक देता है और वहाँ से निकल जाता है। और वो योद्धा पहुँचता है अपने एक भरोसेमंद दोस्त के यहाँ, जो वहाँ से बहुत दूर देश में था। और वो पहुँचता है पुराने समय के पेरिस में, जहाँ बहुत ही कम लोग रहते थे और वो जगह एक रेगिस्तान और उजाड़ वाली जगह थी। और जब वो इस जगह पर आता है तो वहाँ के सभी लोग उसे काफी हैरानी से देख रहे होते हैं। तभी वहाँ एक सर्कस वाला बंदा जिसका नाम 8 बॉल था आकर उसे सवाल करने लग गया था कि वो कौन है, और वो अपने दोस्त की तस्वीर को दिखाता है। फिर 8 बॉल उसे उसके दोस्त के धोबी वाली दुकान की तरफ ले जाता है और बताता है कि उसका दोस्त स्माइली मर चुका है, लेकिन वो अब यहाँ पर रुक सकता है। और वहीं दूसरी तरफ उसके कबीले के लोग उस बच्ची को और उस योद्धा को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं जहां उस बूढ़ी औरत को उस योद्धा ने मारा था। अब उस कबीले का मास्टर देखता है कि उस बूढ़ी औरत ने जलने के पहले अपने हाथ में एक कागज के टुकड़े को छुपा लिया था जिससे वो नहीं जला था। अब उन्हें पता चल चुका था कि वो योद्धा और दुश्मन बची हुई बच्ची कहाँ है, तो वो अपने सिपाहियों के साथ अब उनके पीछे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वहीं वो योद्धा उस बच्ची को रोता देख चुप कराने की कोशिश करता है। तभी पीछे से एक लीन नाम की लड़की उस पर हमला करती है, लेकिन वो हमले से अपने आप को बचाता नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे यहाँ कोई पहचान पाए। फिर लीन उसे स्माइली का दर्दनाशक तेल देती है और उस बच्ची के गंदे कपड़े को भी चेंज करती है और उस योद्धा से बोलती है कि मुझे स्माइली ने बताया था कि यहाँ एक दिन एक योद्धा आएगा और मैंने सोचा कि वो तुम हो ताकि मैं तलवारबाजी सीख सकूं। खैर फिर उसे पता चलता है कि उस बच्ची के माता पिता नहीं रहे, जिसके लिए वो अफसोस करती है। और फिर आगे वो अब उस योद्धा से बोलती है कि तुम यहाँ रहकर स्माइली का काम कर सकते हो, जिसमें वो खुद भी पार्टनर रहेगी पूरे 60% की। और फिर अगले दिन वो चुपचाप अपने काम पर लग जाता है और फिर वही 3 लोग अपने गंदे कपड़े वहां धुलवाने आते हैं और उससे बदतमीजी भी करते हैं। लेकिन उसी वक्त 8 बॉल आकर उन दोनों को सबक सिखाता है। फिर 8 बॉल उन्हें अपने साथ खाना खिलाने ले जाता है और रास्ते में वो अपने बंद पड़े सर्कस की भी बात कर रहा होता है कि वो इसे जल्दी फिर से चालू करेगा। और रास्ते में उसे वहाँ रोन मिलता है जो एक नशेड़ी था। और फिर आगे गुजरते वक्त वो वहाँ देखते हैं कि लीन जो कि निशाना लगाने की वहाँ प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर 8 बॉल अपने सभी सर्कस वालों से मिलवाता है और वहाँ वो सभी खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ रॉन लड़खड़ाता हुआ आ जाता है और वो उस योद्धा से बोलता है कि मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था कि तुम यहाँ के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो। और ये बोलते हुए वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। फिर वो योद्धा बच्ची के साथ गुजर रहा होता है कि वो रास्ते में लीन के घर से म्यूजिक सुनता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लीन फिर उसे अंदर आने के लिए बोलती है और उसे पूरा म्यूजिक सुनाती है। और उसे सुनकर उस योद्धा को वो सुकून का एहसास होता है जैसा उसे कभी ना हुआ हो। फिर आगे वो वहाँ के लोगों के साथ मिलने जुलने लग गया था और वो अपने काम को भी बखूबी करने लग गया था। और वहाँ उसने ये सीखा कि चीजें को खत्म करने से ज्यादा उसे आबाद करने में ज्यादा खुशी मिलती है। और वहाँ उजाड़ पड़े गार्डन को भी उसने एक हरा भरा गार्डन बना दिया था और बिल्कुल एक आम आदमी की जिंदगी को जीने लग गया था। आगे फिर वो लीन की फैमिली के बारे में जानता है जिसे एक गैंगस्टर ने मार दिया था, जिसमें उसके माता पिता और उसका छोटा भाई भी था। और उस गैंगस्टर ने लीन पर भी गोली चलाई थी, लेकिन वो किसी तरह बच जाती है और तभी से वो निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रही है ताकि वो अपनी फैमिली का बदला ले सके। लेकिन अभी तक वो परफेक्ट नहीं हो पाई है। अब वो योद्धा लीन को सिखाने का फैसला करता है, जिसके लिए वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और निशाना लगाने के लिए बोलता है और उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसके गलत निशानों को भी ठीक करता है। और फिर अपने निशानों को ठीक जगह लगा देख लीन बहुत ज्यादा खुश होती है
और उस योद्धा को मिस्टर सैड फ्लूट बोलकर पुकारती है, क्योंकि ये नाम उसने स्माइली से सुना था। और फिर वो योद्धा उसे बताता है कि उन्हें सैड फ्लूट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब वो किसी की जान लेते हैं तो आखिरी आवाज बहुत सैड होती है। और वो इस कबीले का हिस्सा इसलिए बना क्योंकि उसे एक महान तलवारबाज बनना था, क्योंकि उसके पिता को किसी ने मार दिया था सिर्फ अपनी तलवार की धार परखने के लिए। फिर लीन उसे अपनी माँ का लॉकेट देती है और बोलती है कि जब भी तुम उदास होगे तो ये तुम्हारी मदद करेगा। और फिर हम फ्लैशबैक में उस योद्धा के बचपन को देखते हैं, जहाँ उसके मास्टर ने उसे एक डॉग गिफ्ट किया है। और फिर फ्लैशबैक से वापस दिखाया जाता है जहाँ उस योद्धा ने लीन को प्रैक्टिस के लिए तलवार गिफ्ट की है। और उसी वक्त वो उस योद्धा की तलवार को देखती है और उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकलती। फिर वो बताता है कि ये बंद है और अगर इसे खोला गया तो मेरे लोग इसकी रूहों की आवाजों को सुन लेंगे, जिन लोगों को मैंने मारा है। और वहीं दूसरी ओर सैड फ्लूट कबीले के लोग और उसके मास्टर और उस योद्धा और बच्ची को मारने आगे बढ़ रहा है। और हम देखते हैं कि वो जिस जहाज में जा रहा था वो किसी और का जहाज था और वहाँ के सभी लोगों को उन लोगों ने मार दिया था। और फिर आगे वहाँ वो योद्धा लीन को अब तलवारबाजी सिखाने लग गया था, जिसमें वो धीरे धीरे परफेक्ट हो रही थी। फिर वहाँ सभी लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ वो गैंगस्टर जिसका नाम कोलोनल था अपनी गैंग के साथ आ जाता है और वहाँ के लोगों पर अत्याचार करने लग जाता है। लेकिन उस बीच सभी लोग लीन को कैद कर देते हैं ताकि वो उस गैंगस्टर से भिड़ ना जाए। लेकिन फिर किसी तरह लीन वहाँ से निकल कर उस गैंगस्टर को मारने पहुंच जाती है, पर वो ऐसा करने में नाकाम होती है। फिर ना चाहते हुए भी उस योद्धा को अपनी तलवार को खोलना ही पड़ता है। और फिर अब उसके कबीले वालों को भी उसका पता चल गया था। अब वो योद्धा जाकर लीन को बचाता है और उस गैंगस्टर को भी मारने वाला था, लेकिन लीन बोलती है कि उसे सिर्फ वो ही मारेगी। लेकिन वो गैंगस्टर उससे बच जाता है। और फिर आगे भागते हुए घोड़े पर लीन गैंगस्टर को देखती है और आंखें बंद कर कर निशाना लगाती है, जिससे वो मारा जाता है। लेकिन वो उसका एक सिपाही था, क्योंकि बड़ी चालाकी से उसने अपना हुलिया अपने साथी के साथ बदल लिया था और वहां से बचकर निकल गया था। अब वो योद्धा यहाँ से जाने लगता है क्योंकि अब उसके कबीले वाले यहाँ उसे मारने आएंगे और वो यहाँ के लोगों को बचाने के लिए यहाँ से जा रहा था। लेकिन 8 बॉल बोलता है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो हमें कौन बचाएगा उन गैंगस्टर से, कि उनका लीडर कोलोनल अब बच गया है और अब वो अपनी पूरी फौज को यहाँ लेकर आएगा। जिससे अब वो योद्धा यहाँ रुक गया था। और फिर वहाँ सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि उनके पास बंदूकें हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाला यहाँ कोई नहीं है। लेकिन फिर अचानक वहाँ रॉन बोलता है कि उसे गोली चलाना आता है और वो योद्धा से बात करते हुए बोलता है कि वो पहले एक लुटेरा था, लेकिन उसकी वाइफ के गुजरने के बाद उसने कभी बंदूक नहीं उठाई क्योंकि उसने अपनी वाइफ से वादा किया था। अब सुबह होती है और वहाँ की घंटी बजा दी जाती है क्योंकि दूर गैंगस्टर की पूरी फौज आ रही होती है। लेकिन यहाँ सभी लोग उन गैंगस्टर से लड़ने के लिए प्लान बनाकर बैठे हुए थे और जैसे ही उनके आधे लोग आगे बढ़ते हैं वो बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों ने वहाँ बॉम्ब छुपा कर रखे हुए थे और ऊपर बैठे रॉन उन बॉम्ब्स पर निशाना लगा रहा था और उन सभी को वहीं से मार रहा था और बची कुची कसर नीचे से वो योद्धा पूरी कर रहा था। अब कोलोनल को पता चल गया था कि रॉन ऊपर से गोली चला रहा है, तो वो सभी को ऊपर भेजता है उसे मारने के लिए। लेकिन रॉन वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उस पूरे झूले पर बॉम्ब लगा हुआ था और जितने भी लोग ऊपर चढ़े हुए थे सभी मारे जाते हैं। फिर वहाँ के सभी लोग निकल कर आते हैं और सोचते हैं कि वो बच गए, लेकिन तभी कोलोनल गोली चलाता है और वहाँ एक शख्स मारा जाता है और फिर सभी वहां से भागने लगते हैं। लेकिन अब उससे बड़ा खतरा आ चुका था क्योंकि वहां सैड फ्लूट कबीले वाले भी पहुंच गए थे और वहां उनका मास्टर सभी को मारने के लिए बोल देता है। फिर हम देखते हैं कि उस योद्धा की लड़ने की कमाल की काबिलियत को, जो मिनटों में उन सभी का सफाया करते हुए उस बच्ची को बचा रहा था। अब कोलोनल को भी समझ में आ गया था कि उसे उस बच्ची को पकड़ना होगा ताकि वो अपने आप को बचा सके और वो 8 बॉल को मारते हुए बच्ची को अपने साथ ले जाता है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर अपने लोगों से वहां निगरानी करने के लिए बोलता है। फिर वहां उस बच्ची के पीछे सैड फ्लूट कबीले वाले भी आते हैं जिसे वो मशीन गन से मारते जाते हैं
लेकिन फिर उनका आना बंद हो जाता है और वहाँ से सारी लाइट्स धीरे धीरे बंद होती है और वहाँ वो योद्धा अब आ गया था और वो वहाँ उन सभी को मार देता है और कोलोनल अब बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और वो बच्ची को मारने की धमकी देता है और वो यहाँ तक कि गोली भी चला ही देता है। लेकिन उसी दौरान वो योद्धा उस बंदूक से चली हुई गोली के साथ बंदूक को काट देता है और अब कोलोनल सोचता है कि उसका आखिरी समय आ गया है। लेकिन उसके पीछे फिर लीन थी और लीन ने ये कसम खाई थी कि वो उसे मारेगी, तो वो कोलोनल पर हमला कर देती है और उनके बीच काफी लंबी लड़ाई होती है। लेकिन इस बार लीन ट्रेंड थी और फिर वो कोलोनल को आखिरकार मार देती है और अब सब कुछ खत्म हो जाने के बाद उस योद्धा का मुकाबला अपने मास्टर से होता है, तो उससे बोलता है कि क्या तुम कभी इसे ये बात बता पाओगे कि तुम ही ने इसकी माता पिता की जान ली थी। और वो बोलता है कि तुम मेरे पास आए थे ताकतवर बनने के लिए और मैंने तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनाया, इसलिए अब फौरन इसकी जान ले लो क्योंकि ये तुम्हारी जगह और पहचान नहीं है। लेकिन वो योद्धा बोलता है कि मेरी जगह यही है और हमेशा से यही थी। और फिर अब वो दोनों अब लड़ने के लिए तैयार थे, जहां अब अचानक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि बचपन में कड़ी ट्रेनिंग के बीच उसे जो डॉग मिला था उसको उसे मारना पड़ा था, क्योंकि उसे इसके लिए ही ट्रेन किया गया था कि जो भी उसे प्यारा हो उसकी जान ले लो। लेकिन अब वो योद्धा अपने मास्टर को मार देता है और फिर वो वहां से जाने लगता है। लेकिन वो उस बच्ची को वहीं छोड़ने का फैसला करता है क्योंकि वो जानता था कि उसके दुश्मन उसकी तलवार की आवाज को सुनकर आएंगे, ना कि बच्ची के पीछे। और वो उस बच्ची की निशानी को अपने पास रख लेता है और यहाँ से बहुत दूर चला जाता है। और फिर हम उसे एक ठंडी बर्फीली जगह पर देखते हैं जिसने अपनी तलवार पर बच्ची की निशानी को लगा रखा था और उसके पास लीन का दिया हुआ एक लॉकेट भी था। और अब वो फिर से तैयार था अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए। और यही ये कहानी खत्म होती है। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियां यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।